हेलो दोस्तों। वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। आपको पता है कि 7-8 दिन से मैं एडवोकेट कमल पाटनी जी के लेटर नहीं डाल रहा था, क्योंकि हम लगे हुए थे जो सीनियर एडवोकेट मेहता जी ने जो आर्गूमेंट किया था उनके टुकड़े में निकालने के लिए। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं जिन डेवलपमेंट को यहाँ आपको बताना भी ज़रूरी है, और जो भी हमारे सक्रिय एक्टिविस्ट हैं उनकी बातों को आप तक पहुँचाना भी ज़रूरी है। एडवोकेट कमल पाटनी जी ने, आपको पता है, वो निडरता, स्पष्टवादिता और तार्किकता के लिए फेमस है। उन्होंने बहुत ही सटीक और गंभीर प्रश्न पूछा है। अब जिनसे भी ये पूछ रहे हैं, वैसे उनके कोई महत्व तो रह नहीं गया, लेकिन पूछने का हक तो बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली यही हमारे कर्ता धर्ता रहे, यही हमारे भगवान रहे, ये हमें बिगाड़ने वाले रहे, जो कुछ भी है। तो उनका लेटर में पढ़ के बता देता हूँ। कहते हैं, यूएफबीयू के नेताओं के नाम एक खुला पत्र। आदरणीय यूएफबीयू के सम्मानित नेताओं का साधारण नमस्कार। अब यूएफबीयू के तो 9 घटक दल, 9 नेता हैं, लेकिन उनमें से 2 संगठनों को आईबीए को पत्र लिख करके, इसके बाद वह मेरा आएगा आपके पास वीडियो, उसमें 7 घटक दलों ने नोवो और एनओडब्ल्यू को बाहर कर दिया है। अब महत्व तो उनका भी नहीं है, लिखा तो आईबीए को है, क्योंकि नीगोशिएटिंग यूनिट ये भी नहीं बैठ सकते हैं सब बराबरी, पर अपना अपना वो दिखा रहे हैं, वो दिखाते हैं ना थोड़ा ईगो, एरोगेंस। अब ये एरोगेंस में आए हुए। एडवोकेट कमल पाटनी, 4 अगस्त 2026 के आपके परपत्र में 12 अगस्त को 5 दिन की बैंकिंग मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। उसी दिन आपको पता है कि संगला केस की सुनवाई है। कर्मचारियों की सुविधाओं और कार्य जीवन संतुलन की मांग उचित हो सकती है, किंतु एक प्रश्न लाखों बैंक पेंशनर्स की ओर से भी उठता है, क्या 5 डेज बैंकिंग पेंशन अपडेशन से अधिक महत्वपूर्ण है? ये सवाल पूछा है इन्होंने। बैंक कर्मचारियों को प्रत्येक वेतन समझौते का लाभ मिलता है, जब लाखों बैंक पेंशनर से पेंशन अपडेशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बैंक पेंशन विनिमय 1995 के संशोधित प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में के बावजूद यूएफबीयू ने इस विषय को अपनी प्राथमिकता नहीं दी, जितनी अन्य मांगों को दी जाती रही है। यदि 5 डेज बैंकिंग के लिए प्रदर्शन हो सकता है, तो पेंशन अपडेशन के लिए देशव्यापी आंदोलन क्यों नहीं? आज अनेक बुजुर्ग पेंशनर महंगाई, बढ़ते चिकित्सा व्यय, घटती क्रय शक्ति से जूझ रहे हैं। उनके लिए पेंशन कोई सुविधा नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक जीने का आधार है। हमारा आग्रह है कि यूएफबीयू पेंशन अपडेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। आईबीए और भारत सरकार इस विषय में सम्मान गंभीरता से दबाव बनाएं। कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच भेदभाव समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम पहल करें। भविष्य के किसी भी आंदोलन में पेंशन अपडेशन को प्रमुख मांग के रूप में सम्मिलित करें। याद रखिए, आज के कर्मचारी कल के ही पेंशनर हैं, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनरों के हित अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा स्पष्ट संदेश, 5 डेज बैंकिंग बाद में, पेंशन अपडेशन पहले। 5 डेज बैंकिंग एक सुविधा है, पेंशन अपडेशन एक वैधानिक और न्याय संगत अधिकार है। आशा है कि यूएफबीयू का नेतृत्व लाख बैंक पेंशनरों की इस पीड़ा को समझेगा और उनके अधिकारों की लड़ाई को भी उसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएगा। कमल पाटनी, एडवोकेट। अब इनसे जिस प्रकार की पाटनी जी ने आग्रह किया है, अब क्योंकि है तो हमारा ही संगठन और हमारे लिए बना है, हमारे लिए वेलफेयर के लिए है। हालांकि यह जरूर है कि इनसे किसी प्रकार की मांग रखी जाए, कोई भी इनसे प्रेयर की जाए, कोई सुविधा की बात करे, तो ये करते फिरते तो कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी इन 5 डेज बैंकिंग का प्रदर्शन रखा है 12 तारीख को, जिस दिन हमें कोर्ट की सुनवाई है। ये हमें पता है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, होगा तो कुछ करेंगे नहीं, कोर्ट से ही होगा। लेकिन फिर भी फर्ज बनता है हर एक्टिविस्ट का इनसे कहना कि भैया तुम कर क्या रहे हो। और दोस्तों, मैं आपको बात बता दूँ, शायद ये विखंडित हो जाएगा पूरा पूरा यूएफबीयू, क्योंकि वहाँ कुछ अन्य प्रकार के षड्यंत्र रचना शुरू हो गया है, और उन चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। क्योंकि इस समय बैंक का चलन कोशिश कर रहा है कि जो 12 बैंक हैं और 12 बैंकों में उसके संगठन के जो लोग हैं, वो कम से कम उसके संगठन की जो यूनियन बनी हुई है उसका 51% 12 की 12 बैंकों में हो, और उनसे फिर ये एक मैंडेट ले
और EIBA, केवल और केवल EIBA निगोसिएशन का हिस्सा ले, इस प्रकार की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि अब ये बैंक स्पेसिफिक हो गया है निगोसिएशन, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब तो इनके हाथ में एक कटोरा दे दिया जाएगा और आराम से भीख मांगो जा करके कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर, ये होने वाला है इनके साथ में। अब मैं शायद इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।